important part of this chapter, that is example number 7। और यहाँ हमको दो मेथड्स गिवन है और हम लोग सेकंड वाला मेथड है वो जो इजी मेथड है उसी को हम लोग हमेशा यूज करेंगे। ये जो फर्स्ट मेथड है उसको एग्जाम्पल नंबर जो 7 है उसके अंदर आपको क्या करना है, देखो यहाँ रेशियोज निकालने हैं और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, मतलब एक्स वाई भी आपको गिवन है -4 और 6। ओके, मैं अभी आपको यहाँ बोर्ड पे एक एक्सप्लेन करूंगा। हमको यहाँ पे क्या करना है, m1 और m2 की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है, m1 m2 की। तो हमको यहाँ जो मेथड यूज करना है वो है सेकंड वाला मेथड। पहले मैं एक बार कोऑर्डिनेट लिख लेता हूँ, -6 10 और इसके एक्स वाई दे रखा -4 और 6 और b जो है वो दे रखा 3 -6। ओके, नाउ लुक एट हियर। अब आपको जो अपने आपके पास बुक है तो आप बुक ओपन करो, नहीं करोगे बोर्ड को देखो ध्यान से करो। हमको क्या करना है, ये कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है -4 और 6 इस पॉइंट पी के। आपको ये पता करना है, ये डिटरमाइन करना है कि ये पॉइंट पी किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है और लाइन सेगमेंट ए और बी दोनों के कोऑर्डिनेट्स भी आपको गिवन है, राइट। तो लेट क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखो, लेट दिस पॉइंट पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन m1 is to m2। ये हमको लेट करना है वेयर m1 अपॉन m2 1 हो जाएगा। ये यहाँ पे m1 अपॉन m2 है, इसको हमको क्या करना है, दोनों को m2 से डिवाइड करना है, तो ये तो 1 हो जाएगा, दैट इज हम इसको मान लेंगे k। तो m1 अपॉन m2 का मानेंगे k। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लीज समझ लेना इसको। शुरू में रिलेट ही हमको ये करना है कि जो रेशियो m1 और m2 है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, m1 अपॉन m2 कर दोनों को डिवाइड कर सकते हैं सेम रेट m2 से। इसको हम वैल्यू ले लेंगे k m1 अपॉन m2। तो लेट द पॉइंट p डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन k:1 रेशियो। किस रेशियो में डिवाइड कर रही है ये लाइन सेगमेंट, k:1 रेशियो। ओके, अब आपको वही फॉर्मूला यूज करना है जो हमने यहाँ पे अभी यूज समझा था, सेक्शन फॉर्मूला। तो फर्स्ट क्या है हमारा, -4 और 6। तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, हाउ वी कैलकुलेट x कोऑर्डिनेट। ये -4 है, इसको हम इक्वल करेंगे -4 = x m1 x2। m1 क्या है हमारा यहाँ पे, m1 हो गया हमारा k और m2 हो गया हमारा यहाँ पे 1, क्योंकि सबसे पहले हमने क्या लिया था यहाँ पे, let the point P divides the line segment in k:1 ratio, k where k is what, k is m1 upon m2। okay, k यहाँ पे क्या है, m1 upon m2 है। now what is formula for x coordinate, m1 x2 m1 क्या है k, what is x2 x2 है 3, तो ये हो जाएगा 3k प्लस m2 x1, m2 क्या है यहाँ पे 1, m2 1 m1 x2 plus m2 x1, m2 is what 1, x1 is what -6, तो ये हो जाएगा -6, प्लस का माइनस हो जाएगा अपॉन k + 1, k + 1। देखो यस और नो, m1 x2 plus m2 x1 अपॉन m1 plus m2, m1 हमारा यहाँ k है। अब इससे हम k की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -4k -4 that is equal to 3k -6। यस, नाउ इसको हम इधर ले जाएंगे तो -7 क्या हो जाएगा, -7 इसको उधर ले जाओ -2, तो -7k = -2 that is k = 2/7। 2/7 it means what, m1 अपॉन m2 क्या हो गया 2:7। तो लाइन सेगमेंट इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, 2:7 रेशियो में डिवाइड कर रही है, 2:7। लोग आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको एक बार स्क्रीन शेयर करके बता रहा हूँ। देखो इसमें दोनों मेथड्स गिवन है, ये जो अल्टरनेटिव मेथड है वो हमको करना है, ये यहाँ गिवन है। लुक एट हियर, तो फर्स्ट मेथड यूज नहीं करना है, ये जो मेथड यहाँ गिवन है इसको यूज नहीं करना है। ये कोई मेथड मेंशन नहीं, कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है ना। हम लोगों को m1 और m2 की वैल्यू निकालनी है तो हमेशा k:1 मान लेना है। अल्टरनेटिव मेथड आपको गिवन है, देखो इधर इसी मेथड को हम यूज करेंगे जब भी रेशियोज फाइंड आउट करेंगे।
और जब भी रेशियोज फाइंड आउट करेंगे तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको गिवन होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको गिवन होंगे। अगर ये पॉइंट एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर लाई करेगा तो वहां थोड़ा सा हमारा कोऑर्डिनेट 0x और 0y हो जाएगा। समझ में आई? वो अभी आएंगे, इसी के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे जब हम लोग करेंगे। ओके, नाउ लुक एट हियर एग्जांपल नंबर 8। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। You know that what is the meaning of trisection? Points divides in 3 equal parts. इसमें मेंशन भी कर रखा है। यहाँ पे देखो डायग्राम भी गिवन है, मतलब P और Q इस लाइन सेगमेंट AB को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A और B के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, आपको P और Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। नाउ स्टूडेंट्स लुक एट हियर, ट्राइसेक्शन का मतलब क्या हुआ? लुक एट हियर, ट्राइसेक्शन का मतलब ये हुआ कि AP is equal to PQ is equal to QB, that is 1:1:1. Now P पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? देखो इधर, ये AP is to PB क्या हो जाएगा? 1:2. यस और नो? AP 1 पार्ट, P पॉइंट का ध्यान देखो, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हम पहले निकालेंगे, तो पॉइंट P इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 1:2, क्योंकि P के बाद इधर देखो 1:1 है तो ये 2 हो जाएगा। तो M1 यहाँ पे 1 और M2 यहाँ पे हो गया 2। तो अब हम लोग यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। x1 y1 हमारे पास है, x2 y2 हमारे पास है, अब और M1 और M2 भी हमारे पास है, 1 और 2। यस, रखो फॉर्मूले में पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स। यस, -1 और 0। नाउ लुक एट हियर स्टूडेंट्स, अब पॉइंट Q को निकालने के मेरे पास दो मेथड है। एक मेथड जो NCERT में गिवन है, ये जो 2:1 से डिवाइड करा, देखो Q पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। ये देखो 1 और 1 2 हो गया और ये हो गया 1, तो 2:1 में डिवाइड करा पॉइंट Q। और दूसरा मेथड है हमारे पास जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हमारे पास P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, -1, 0 आ चुके हैं। अब देखो Q पॉइंट जो है वो PB का मिड पॉइंट है। Q किसका मिड पॉइंट है? PB का, लाइन सेगमेंट PB का। तो और जो हमारा स्पेशल केस है सेक्शन फॉर्मूला वाला, सबको पता है कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। यस, क्योंकि वो M1 हो जाता है। यस, स्पेशल केस और M2 क्या हो जाते हैं? 1:1। तो 1 तो Q पॉइंट भी तो यहाँ PB को 1:1 में डिवाइड करा, देखो ध्यान से 1:1 में डिवाइड कर रहा है। यस और नो? यस सर। तो हम कोऑर्डिनेट्स हम ऐसे निकाल सकते हैं, -1 -7/2, तो -8/2 देखो -4 आ गया डायरेक्ट, और 0 + 4/2, 0x ये ना y1 + y2/2, तो 0 + 4 क्या आएगा? 4/2, 2 ये आ गया। देखो हम लोग मिड पॉइंट से भी निकाल सकते हैं, तो हमारा थोड़ा और इजी हो जाएगा। समझ में आया आपको कुछ? यस सर। ओके, अब देखो एक चीज और समझाता हूं मैं आपको, यहीं पे समझ लो इसको। अगर कहीं मेरे पास कोई लाइन सेगमेंट दे रखी है, सॉरी मैं वापस ड्रॉ करता हूं, ये मेरी लाइन सेगमेंट है, ओके, AB सपोज। अब इसके अंदर कुछ 3 पॉइंट्स हैं जो इसको इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, देखना 1 2 और 3। हमको ये A और B सपोज यही दे रखे हैं, जो अभी हमारे पास कोऑर्डिनेट है वो यही है, सपोज मान लो, है ना, यही दे रखे हैं। अब हमको यहाँ पे P Q और R इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, P Q R के, है ना। तो ये और ये आपको गिवन है कि P Q R इसको इक्वली डिवाइड करा, मतलब 1:1:1:1। तो क्या इजीली हम लोग Q को मिड पॉइंट मान सकते हैं AB का या नहीं मान सकते? बताओ। यस सर। यस सर। ये पॉइंट Q यस सर। यस सर मान सकते हैं क्योंकि 2:2 में डिवाइड कर रहा है वो। यस, तो बाय पॉइंट कोऑर्डिनेट्स जो स्पेशल केस है हमारा, हम सीधा ही Q के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, जो हो जाएगा हमारा -2 -7 मतलब -5/2। तो ये Q के कोऑर्डिनेट आ जाएगा, देखो आप आएगा ना, x1 + x2/2, वही कोऑर्डिनेट ले रहा हूं मैं जो ऊपर गिवन है इस एग्जाम में। तो और क्या आ जाएगा बताओ? -2 + 4 क्या आएगा? 2/2, 1 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 1। PB जो है वो A और Q का मिड पॉइंट है,
तो सेम कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे और पी का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। सिमिलरली आर पॉइंट भी क्यू और बी का मिड पॉइंट है, तो बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास है ये वाले और क्यू के आ चुके हैं हमारे पास। तो बाय यूजिंग स्पेशल केस मिड पॉइंट से जो हम निकालते हैं मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, उससे हम सारा पूरा तीनों कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारा एग्जांपल नंबर 9, यहां भी हमको रेशो ही निकालने हैं पर थोड़ा सा चेंज कर दिया। हमको यहाँ कोऑर्डिनेट्स नहीं गिवन है, हमको गिवन है कि y एक्सिस किस रेशो में डिवाइड करेगी इसको, जो लाइन सेगमेंट पॉइंट दे के 5 - 6 a हो गया और -1 - 4 हो गया, क्या हो गया b। ये और इजी हो जाता है क्वेश्चन, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है आपको। यहाँ पे y एक्सिस के ऊपर क्या होते हैं कोऑर्डिनेट्स, आप बताओ। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स? x0 होता है x0 0, y होता है या नहीं होता? 0, y। yes sir तो हमारा जो पी पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, y। अंडरस्टैंड? yes sir और वही Yes, sir. यूज करना Yes, sir. है, यूज करना है K:1 रेशो मानना है, अगेन K:1 मानना है हमारे को, ठीक है। और फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो x कोऑर्डिनेट आएगा हमारे पास, उसको हम इक्वल टू 0 कर देंगे। देखो इसे यहाँ किया हुआ है, देखो उससे हमारी k की वैल्यू आ जाएगी। अंडरस्टैंड? k की वैल्यू आ गई 5, इस मींस 5:1 में डिवाइड करेगा y एक्सिस। अच्छा अब मुझे बताओ, अगर यहाँ पे x एक्सिस होता, y एक्सिस की जगह क्या होता, x एक्सिस यहाँ पे, तो क्या करते हम, इसको इक्वल टू 0 करके हम लोग k की वैल्यू फाइंड आउट करते। यस? Yes, sir. जैसे k की वैल्यू आती है फिर आप यहाँ रख दो, ये जो आपने कोऑर्डिनेट निकाले यहाँ दोनों में k की वैल्यू रख दो। देखो ये आपके कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा। जैसे फर्स्ट में रखोगे तो 0 आएगा, क्योंकि k की वैल्यू आपने उसी को इक्वल टू 0 करके निकाली है। अंडरस्टैंड? ध्यान से देखना पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे यहाँ पे। देखना आपको ABCD के चारों के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे गिवन है। देखो रीड द एग्जाम्पल प्लीज, रीड द एग्जाम्पल। आपको A, B, C और D चारों कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, पर D के अंदर, पॉइंट D के अंदर एक वेरिएबल दे रखा है P,3। पॉइंट P के आपको वैल्यू निकालनी है। We need to find out the value of P here. Now look at here. What is the property of a diagonal of a parallelogram? क्या प्रॉपर्टी होती है? आप बताओ, O मिड पॉइंट हुआ AC का या नहीं हुआ? Yes. yes sir O is also a midpoint of BD. O is a yes sir yes sir yes और हम मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं आपको पता है, x1 + x2/2 एंड y + x2/2। तो जब O देखो इधर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC, तो ये हमने निकाल लिया यहाँ पे 6 + 9/2 और 1 + 4/2, ये हमारा 15/2 और 5/2 आ गया, ये आ गया। सिमिलरली देखो उसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ BD से, जो BD का भी मिड पॉइंट है, ये 8 + P/2 और 2 प्लस ये आ गया हमारे पास। अब हम लोग x और y कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी न्यूमेरिकली सेम है। अब हमने x कोऑर्डिनेट को जैसे ही कंपेयर किया, ये यहाँ पे कंपेयर किया हमने x कोऑर्डिनेट को और p की वैल्यू निकाली है। यस और नो? yes sir समझ में आया? एग्जांपल 10 एक्सरसाइज 7.2 के अंदर जो भी क्वेश्चंस आपको समझ में आते हैं आप करेंगे, कल हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। जितने भी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करना, जो एग्जांपल्स अभी हमने समझे उन्हीं के ऊपर बेस्ड है ये।